कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, इसको डिनोट करेंगे IM से। मैग्नेटाइजिंग करंट को एक्साइटिंग करंट के नाम से भी जाना जाता है। मैग्नेटाइजिंग करंट को समझने के लिए हम सबसे पहले एक कॉइल ले लेते हैं। ये रहा कॉइल, और इस कॉइल में एक स्विच लगा देते हैं। ये स्विच हो गया। अब इसमें हम सप्लाई दे देते हैं। VS नाम का यहाँ पे सप्लाई है, यह स्विच है, और ये कॉइल है, ये वाला। ये स्विच अभी ओपन है, खुला हुआ है। लेकिन जब हम इस स्विच को बंद करेंगे तो इसे यह कॉइल क्या देखेगा, यह क्या पाएगा कि मैं एक क्लोज पाथ बन गया हूँ और मेरे पास सप्लाई भी है। तब कॉइल चिल्लाने लगेगा और सप्लाई से बोलेगा कि सप्लाई तो मुझे करंट दो। तब सप्लाई इस कॉइल को करंट भेजेगा। स्विच क्लोज हो गया है, और स्विच क्लोज होने के बाद यह सर्किट क्लोज सर्किट बन गया, और इस सर्किट में VS नाम का सप्लाई भी है, इसलिए इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। ये करंट फ्लो होने लगा। अब यहाँ पे ओस्टेट सर आ गए। ओस्टेट सर ने कहा कि ये कॉइल है और इस कॉइल में I नाम का करंट फ्लो हो रहा है। तब इसमें क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया था ओस्टेट सर ने। तो यहाँ पे मान के चलिए मैग्नेटिक जो फील्ड है वो कुछ इस प्रकार बन रहा है, ऐसे करके, ऐसे, ये फाई। यहाँ पे इसको और घुमा दीजिए, ऐसे। अब क्या ये फ्लक्स छत तोड़ते हुए सीधे चांद सूरज के पास पहुँच जाएगा, वापस आएगा? तो यह कुछ ऐसे करते हुए वापस आ जाता है, ऐसे। और इधर से भी यह इस प्रकार इसे वापस आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये फ्लक्स जो है इस कॉइल को कट कर रहा है। तब अब फैराडे साहब यहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहले यहाँ पे कौन पहुँचे थे, यहाँ पे पहले ओस्टेट सर पहुँचे थे। अब यहाँ पे कौन पहुँच गए, अब यहाँ पे पहुँच गए फैराडे सर। इन्होंने कहा ये फ्लक्स इस कॉइल को कट कर रहा है, यानी कि तब यहाँ पे इस कॉइल में EMF इंड्यूस होगा। ये किसने कहा, फैराडे ने। और इतना कहकर फैराडे चले गए। उसके बाद अब आए किरचॉफ सर। यह जर्मन के थे। इन्होंने कहा जो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वह वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज VS और E दोनों पैरेलल में है। VS और E क्या चीज़ है, यहाँ पे दोनों पैरेलल में है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। VS किसके बराबर होगा, E के, क्योंकि किरचॉफ सभी को बता रहा है कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। और यहाँ पे VS और E दोनों पैरेलल में है, इसलिए सप्लाई वोल्टेज EMF इंड्यूस हुआ है उसके बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पे लेंज सर पहुँच जाते हैं और ये बोलते हैं कि VS इक्वल होगा -E के। इसका नेचर बताने के लिए, जो EMF इंड्यूस हुआ है उसका नेचर बताने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ओस्टेट आए। ओस्टेट ने क्या कहा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फिर फैराडे सर आए, इन्होंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो इस कॉइल को कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे EMF बनेगा, EMF इंड्यूस होगा। उसके बाद किरचॉफ्स यहाँ पे आया। उसके बाद किरचॉफ्स ने कहा कि
यहाँ ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो, और ये सप्लाई वोल्टेज VS है वो, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसलिए यहाँ पे VS इक्वल होगा E के। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा जो नियम है वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा वो VS के बराबर होगा, और VS क्या है, एक पार्टिकुलर वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे पार्टिकुलर वैल्यू का EMF इंड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, इंड्यूस जो फ्लक्स है वो किसके वजह से, यहाँ पर जो EMF इंड्यूस हो रहा है E, वह किसके वजह से इंड्यूस हो रहा है, यह फ्लक्स की वजह से इंड्यूस हो रहा है। और हमें क्या चाहिए, हमें पार्टिकुलर वैल्यू का E चाहिए, यानी कि E का वैल्यू VS होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि E जो है वो पार्टिकुलर वैल्यू का होना चाहिए। और हम क्या देख रहे हैं कि EMF जो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है वो किसके वजह से EMF इंड्यूस हो रहा है, ये फ्लक्स कट कर रहा है, ये जो फ्लक्स है उसी की वजह से यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है। और हमें पार्टिकुलर वैल्यू का EMF चाहिए तो हमें पार्टिकुलर वैल्यू का फ्लक्स भी चाहिए, क्योंकि EMF फ्लक्स के कारण ही प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। और फ्लक्स जो है वो किसके कारण आ रहा है, करंट के कारण आ रहा है, और हमें पार्टिकुलर वैल्यू का अब फ्लक्स चाहिए। और उस पार्टिकुलर वैल्यू का फ्लक्स के लिए यहाँ पे पार्टिकुलर वैल्यू का करंट भी फ्लो होना पड़ेगा, और इसी पार्टिकुलर वैल्यू का करंट मैग्नेटाइजिंग करंट कहलाता है। समझ में आया क्या हुआ कि यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा वो VS के बराबर होना चाहिए, ये EMF इंड्यूस होगा वो VS के बराबर होना चाहिए। और VS क्या है, VS कोई एक वैल्यू है, कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू है, इसलिए EMF जो है, EMF जो होना चाहिए वह एक पार्टिकुलर वैल्यू का होना चाहिए। और यह तभी संभव है जब फ्लक्स पार्टिकुलर वैल्यू का होगा, और फ्लक्स तभी पार्टिकुलर वैल्यू का होगा जब करंट पार्टिकुलर वैल्यू का होगा। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि VS आया, और VS से क्या आया, करंट आया, और करंट से क्या आया, फ्लक्स आया, और इस फ्लक्स के कारण यहाँ पे EMF आया। और हमें पार्टिकुलर वैल्यू का EMF चाहिए तो हमें पार्टिकुलर वैल्यू का फ्लक्स भी चाहिए, और पार्टिकुलर वैल्यू का फ्लक्स के लिए हमें पार्टिकुलर वैल्यू का करंट चाहिए, और इसी पार्टिकुलर वैल्यू का करंट मैग्नेटाइजिंग करंट कहलाता है। उम्मीद है आपको मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।